नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल के अंदर। तो आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। सभी खबरें जान लेना आप सभी के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आइए ले चलते हैं आपको सबसे पहली मुख्य खबर की तरफ। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का एक बड़ा बयान जारी कर दिया गया है। जी हाँ, 50 लाख रुपए तक का बीमा, साथ ही 3 महीने तक का मुफ्त में गैस सिलेंडर और अप्रैल से 2000 रुपए सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। वित्त मंत्री की बड़ी घोषणाएं की गई हैं। क्या घोषणाएं की गई हम आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में इस संकट की स्थिति में रोकथाम करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और असर को कम करने के लिए बृहस्पतिवार को यहां पे कई सारे राहत पैकेज की घोषणा की गई है। तो इस राहत पैकेज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किए गए पैकेज में कई सारे यहाँ पे अहम बदलाव किए गए हैं। यानी वित्त मंत्री ने लॉकडाउन से रूप से प्रत्यक्ष प्रभावित और दिहाड़ी मजदूरों के साथ गांव में रहने वाले 1.17 लाख करोड़ के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से जुड़े 3.5 करोड़ मजदूरों के लिए 31,000 रुपए के फंड का सदुपयोग भी करने के लिए कहा है। यानी आप लोगों को बताएं तो देश में संकट की स्थिति में मेडिकल टेस्ट, स्क्रीनिंग और अन्य जरूरतों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का उपयोग करने की आज़ादी राज्य सरकारों को दे दी जाएगी। साथ ही आप लोगों को बताएं कि इसके रोकथाम के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। साथ ही आप लोगों को बताएं तो 100 से कम कर्मचारी वाली कंपनी जिसमें 90% कर्मचारी का वेतन 15,000 रुपए से कम है, उसके कर्मचारियों के लिए ईपीएफ खाते में सरकार अगले 3 महीने तक कर्मचारियों और कंपनी की तरफ से पैसे डालेगी। सरकार दोनों की तरफ से 15-12% का योगदान करेगी। इसमें 80 लाख से ज्यादा मजदूरों को लाभ होगा। साथ ही आप लोगों को बताएं तो 50 लाख का बीमा कवर उन लोगों को मिलेगा जो कि इस संकट की स्थिति में ग्रसित हैं। लोग जो परेशान हैं उनको यहाँ पे बीमा भी दिया जाएगा। साथ ही आप लोगों को बताएं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवारों और दिहाड़ी मजदूरों को खाद्य राहत दी जाएगी। यानी 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल उन लोगों को अगले 3 महीने तक का मुफ्त में सरकार देगी। लोगों को अपनी पसंद का 1 किलो दाल हर महीने फ्री मिलेगा। सरकार को किसी भी तरीके से लोगों को भूखा नहीं रखेगी, हर किसी को अन्न का लाभ मिलेगा। यानी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि किसानों को 6,000 रुपए की जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त मिलती है, अब हम उन्हें 2,000 रुपए सीधे तौर पर उनके बैंक खाते में देने जा रहे हैं। इसमें 8.69 करोड़ किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। ये पैसे अप्रैल के पहले सप्ताह में ग्राहकों के बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। आप लोग अपने बैंकों के खाते से जाकर के 2,000 रुपए की किस्त निकाल पाएंगे। ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे खुली रहेंगी जरूरी सामान की दुकानें, खाने की हो सकेगी होम डिलीवरी। केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, दरअसल बता दें कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में लोगों की जरूरत के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत दिल्ली में जरूरत का सामान उपलब्ध कराने वाली दुकानें आदेश जारी होने के बाद 24 घंटे खुली रहेंगी। यानी दिल्ली सरकार ने देश भर में चल रही स्थिति के कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी ना हो, इसके लिए दुकानों की 24 घंटे तक दुकानें खुलने की इजाजत दी है। दरअसल बता दें कि उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला अधिकारियों से लॉकडाउन के दौरान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजधानी में आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होने दी जाएगी। यानी जितनी भी जरूरी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, उन सभी की दुकानें 24 घंटे खोली जाएंगी। सरकार ने यह जरूर कहा है कि भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए हम एक दो लोगों को यहाँ पे दुकानों पे सौदा, यानी जो भी चीजें आप लोग लेने जाएंगे, आप लोगों को 5 लोग से ज्यादा दुकानों पे अगर इकट्ठा हुए तो कार्रवाई कर दी जाएगी। यानी आप लोगों को एक दो लोग जा करके सामान ले पाएंगे। यानी 24 घंटे जितनी भी जरूरी चीजें हैं, जो खाने पीने के लिए उपयोगी चीजें हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, मेडिकल सेवाएं, ये सारी सेवाएं 24 घंटे खोली जाए। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें जो आप सभी के लिए जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दरअसल बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। यानी राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की तारीफ भी राहुल गांधी ने की है और कहा है कि सही दिशा में सरकार ने कदम उठाया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राहुल गांधी ट्वीट करते हुए तारीफ की और कहा कि वित्तीय सहायता पैकेज की आज सरकार ने घोषणा एकदम सही दिशा में की है। सरकार का कदम बहुत ही ज्यादा सही है। दरअसल देश में फैल रही स्थिति के कारण 21 दिनों तक लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक राहत पैकेज का ऐलान किया। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के इस फैसले की तारीफ भी की है और कहा कि सरकार ने जो पैकेज जारी किया है लोगों की सहायता के लिए, ऐसे में केंद्र सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है।
राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वित्तीय सहायता पैकेज की आज सरकार घोषणा बिल्कुल सही दिशा में की है, जिससे किसानों को, दिहाड़ी मजदूरों को, श्रमिकों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को इसका फायदा मिलेगा। ये सभी देशवासियों के लिए बड़ी इंफॉर्मेशन है। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को अगली बड़ी खबर बता दें जो आप सभी के लिए जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दरअसल बता दिया जाए कि लॉकडाउन होने से देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है और लॉकडाउन में हो अगर पैसों की कमी तो एसबीआई समेत ये 8 बैंक करेंगे आपकी मदद। जी हां, दरअसल बता दें कि दुनिया में जो स्थिति गंभीर बनी हुई है, ऐसे में आप लोगों को इमरजेंसी लोन की जरूरत है, तो कई सरकारी बैंक ये सुविधा आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, जैसे एसबीआई बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोगों को इमरजेंसी लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी आप लोगों को बताएं तो ऐसे में आप लोग इमरजेंसी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को 12 महीने तक का लोन दिया जाएगा और आप लोगों को इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर भी कम देना होगा। तो ऐसे में आप लोगों को जो आप लोगों का व्यापार डूब जाता है, यानी कोई भी आप लोगों को समस्या आती है या आर्थिक स्थिति की वजह से बहुत सारे व्यापार चौपट हो जाएंगे लॉकडाउन के बाद, तो ऐसे में आप लोगों को इमरजेंसी लोन सरकार देगी, जैसे में आप लोग अपना व्यापार पुनः फिर से उसी तरीके से उसी तेजी के साथ शुरू कर सकेंगे। ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए, इमरजेंसी लोन आप सभी को दिया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आप सभी देशवासियों को बता दें कि 80 करोड़ गरीबों को अगले 3 महीने तक 10 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। 1.70 लाख करोड़ के पैकेज का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ऐलान कर दिया है। यानी देश में संकट से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। यानी यह राहत पैकेज देश भर में जल्द ही वितरित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश रहेगी कि 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान कोई भी भारत का व्यक्ति भूखा नहीं सो पाएगा। आपको बता दिया जाए कि देश में स्थिति से निपटने के लिए मोदी सरकार ने देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया है, जिससे जनजीवन की आर्थिक गतिविधियां ठहर गई हैं। दरअसल बता दिया जाए कि ऐसे में लोगों को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा राहत मिलने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ऐलान कर दिया है कि अगले 3 महीने तक के लिए सभी को मुफ्त राशन दिया जाएगा और 1 किलो दाल बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। साथ ही लोगों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त मिलती है उसे इसी अप्रैल के पहले सप्ताह में सभी बैंकों के खाते में 2-2 हजार रुपए सभी किसानों के बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। ये आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि देशों में सभी परिवहन सेवा को रद्द कर दिया गया। यानी पूरे भारत में सभी परिवहन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। यानी ऐसे में ट्रेन, बस, हर एक चीज परिवहन सेवा रद्द है। तो अभी इसी पर आपको बता दें कि डीएमआरसी का भी बड़ा फैसला ले लिया गया है। यानी 14 अप्रैल तक दिल्ली मेट्रो भी नहीं चलेगी। जो पहले 31 मार्च तक दिल्ली मेट्रो की सेवा बंद की थी, अब 14 अप्रैल तक देश भर में सारी परिवहन सेवाएं ठप हैं और दिल्ली सरकार भी मेट्रो सेवा को ठप कर दिया है। यानी 31 मार्च तक सभी ट्रेनें रद्द थी, लेकिन अभी सरकार के ऐलान के बाद, यानी सरकार के द्वारा लॉकडाउन का समर्थन करते हुए सभी ट्रेनों के अधिकारियों ने, यानी आप लोगों को बताएं तो इंडियन रेलवे ने भी अब 31 मार्च तक ट्रेनों को रद्द करने की घोषणाएं कर दी। यानी 31 मार्च तक देश भर में सभी ट्रेनें रद्द रहेंगी। ये आप सभी के लिए बड़ी इंफॉर्मेशन निकल करके आ चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इसी के साथ आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि 1 अप्रैल 2020 से देश भर में कई सारे नए नियम बदल जाएंगे। यानी आप लोगों को बताएं तो 1 अप्रैल से सोना चांदी से लेकर के पेट्रोल डीजल से लेकर के गैस सिलेंडर के दामों से लेकर के कई सारे नए नियम, पेंशन से जुड़े नए नियम, कई सारे नियमों में बदलाव कर दिया जाएगा। साथ ही 1 अप्रैल 2020 से जो किसान सम्मान निधि योजना की किस्त है वो भी बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए सभी के खाते में भेज दी जाएगी। यानी राहत पैकेज के तहत ये जो किसान सम्मान निधि योजना की किस्त है, जो यहाँ पे हर तिमाही किसानों के बैंक खाते में सरकार भेजती है 2-2 हजार रुपए, वो जल्द ही किसानों के बैंक खाते में इसी अप्रैल महीने के पहले सप्ताह तक ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बड़ा बयान, आर्थिक पैकेज की जल्द कर सकती है घोषणा। जी हां, देश में संकट की घड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी एक भयंकर ऐलान कर सकती हैं। दरअसल बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश में चल रही स्थिति से निपटने के लिए बृहस्पतिवार को व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर सकती है। अधिकारी ने कहा कि यह घोषणा 1 बजे की जाएगी। हालांकि उसने इस बारे में विस्तार से कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इससे पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि पैकेज पर काम जारी है और इसकी घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज से इस संकट से पार करने में मदद मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन के कारण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यानी देश भर में हर एक चीज की यहाँ पे बंदी करने के बाद लोगों को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी राहत पैकेज के लिए जरूर कोई घोषणा कर सकती हैं। इससे आम आदमियों को राहत मिलेगी, यानी राशन पानी की व्यवस्था, साथ ही यहाँ पे उनको रुपये पैसे दिए जाएंगे ताकि जो काम धंधा ठप है, लोगों को यहाँ पे अपने घर में बैठे
थे उनके भूखे मरने के दिन आ चुके हैं, कई लोगों का रोजगार ठप है, लोगों की यहाँ तक कि बहुत हालात खराब हैं। तो जल्द ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कोई ना कोई राहत पैकेज की घोषणा कर सकती हैं। आप सभी के लिए बड़ी खबर। इसी के साथ आप सभी को अगली बड़ी खबर बता दें जो आप सभी के लिए जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दरअसल बता दें कि पेट्रोल और डीजल के रेट में कभी भी हो सकता है इजाफा, 8 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। जी हां, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए सरकार ने बदल दिया है कानून। दरअसल बता दें कि सरकार ने अब वित्त विधेयक की 8वीं अनुसूची में संशोधन करते हुए पेट्रोल और डीजल की समय सीमा, यानी आप लोगों को बताएं तो पेट्रोल और डीजल के जो एक्साइज ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया है। यानी पेट्रोल और डीजल के दाम जल्द ही 8 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कभी भी बढ़ सकते हैं। यानी सभी देशवासियों के लिए संकट की घड़ी में एक बैड न्यूज, बुरी खबर निकल करके आ चुकी है कि कभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार बढ़ा सकती है। जी हां, आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर बता दें, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी देशवासियों के लिए निकल करके आ चुकी है। दरअसल बता दें कि देश भर में लॉकडाउन होने की वजह से जो संकट की स्थिति है, जो हमारे देश के सामने जो विपदा आने पड़ी है, वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगी है। यानी आपको बताएं तो 14 अप्रैल तक देश भर में सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है और 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के बाद सरकार ने कहा है कि संकट से, इस स्थिति से हम पूरी तरीके से निजात पा लेंगे। यानी पहले की तरह भारत फिर से पूरी तरीके से चलने लगेगा। यानी बताएं आप सभी को तो धीरे धीरे हारने लगी हैं स्थितियां। यानी जो इस समय संकट की स्थिति पैदा है, जो लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उस समस्या से लोग अब यहाँ पे उनको राहत मिलने की खबर है। यानी कई राज्यों से सावधानियों के कारण राहत भरी खबरें लगातार आ रही हैं। यानी आप लोगों को बताएं तो यहाँ पे कई जगहों से राहत भरी खबरें आ रही हैं, धीरे धीरे सही हो रही हैं सारी स्थितियां, लेकिन हमारी जागरूक जनता धीरे धीरे यहाँ पे पूरी तरीके से हालत को काबू में लाया जाएगा। यानी आप लोगों को बताएं तो 14 अप्रैल तक स्थितियां पूरी तरीके से सामान्य हो जाएंगी और भारत फिर से पुराने भारत की तरह हो जाएगा। यानी 14 अप्रैल के बाद से स्थितियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। जो संकट की घड़ी है, जो लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो त्राही त्राही चारों तरफ मची हुई है, इससे लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। यानी 14 अप्रैल तक पूरी तरीके से यह समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अभी धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। सभी राज्यों से धीरे धीरे यहाँ पे राहत के निर्देश आ रहे हैं। अगर आप लोग सरकार के नियमों का पालन कर लेंगे, अगर आप लोग अपने घर में बने रहेंगे, तो 14 अप्रैल तक पूरी तरीके से इस संकट को समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपने घरों में बने रहें, सरकार के द्वारा लगाए गए कर्फ्यू का पालन करें और 14 अप्रैल को आप लोग एक नई जिंदगी की, यानी नई सुबह की शुरुआत होगी, जिससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा खुशखबरी मिलने वाली है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इसी के साथ आप सभी को अगली बड़ी खबर बता दें जो आप सभी के लिए जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दरअसल बता दिया जाए कि सरकार ने पूरे भारत में लॉकडाउन का निर्देश जारी किया है। यानी लॉकडाउन के निर्देश के बाद जो जहां व्यक्ति थे, जो जहां लोग थे, सभी वहां पे ठप हो गए। यानी लोग यहाँ पे मजदूरी करने बाहर गए हुए थे, लोग यहाँ पे व्यापार के माध्यम से बाहर गए थे, तो लोग यहाँ पे अपने अपने कारोबार के माध्यम से बाहर गए हुए थे। यानी लोग यहाँ पे नौकरी करने के लिए बहुत सारे कार्यों के माध्यम से लोग बाहर गए हुए थे। तो जो लोग जहाँ थे वहीं पे ठप हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सरकार के निर्देश के बाद लोगों को यहाँ पे अब पैदल अपने घर आना पड़ा। यानी हर यहाँ पे यात्रा बंद कर दी गई है, रेलवे और यहाँ पे बस सेवा, हर एक यहाँ पे चीज़ें बंद कर दी गई हैं, जिसके बाद से लोगों को पैदल अपने घर आना पड़ रहा है। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है और सरकार को गालियां भी सुना रहे हैं। दरअसल सरकार ने जितने भी नियम लागू किए हैं, जितने भी निर्देश जारी किए हैं, इस सभी आप लोगों के हित में जारी किए गए हैं। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे गलत हुआ है। यानी जो यहाँ पे परिवहन सेवाएं, यानी बस सेवाएं, यहाँ पे हर एक जो परिवहन सेवा है उसको बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोग जहाँ पे थे, जो यात्री जहाँ पे हैं वहीं पे फंसे पड़े हैं और लोग पैदल अपने घर के लिए आ रहे हैं। यानी कोई भी सेवा उनको नहीं मिल रही है। यानी ट्रेन, बस, किसी भी तरीके की उनको सेवा नहीं मिल रही, जिसके कारण वो लोग पैदल कई 100 किलोमीटर का सफर करके वो लोग पैदल अपने घर आ रहे हैं, जिससे लोग बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को अगली बड़ी खबर बता दें कि ये किस्त, तो आशा करते हैं आप लोग सारा कुछ समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को आज का मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ